नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का करेंगे दौरा, साथ ही गगनयान मिशन की भी करेंगे समीक्षा। केरल दौरे के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। तिरुपुर जिले में विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तीन राज्यों के 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग आज शाम तक आएंगे नतीजे। 56 सीटों में से 41 सीटों पर निर्विरोध हो चुका है निर्वाचन। भारतीय जनता पार्टी का कोलकाता में 3 दिवसीय धरना आज से। पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के साथ संदेश खाली की महिलाएं भी धरने में होंगी शामिल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलिस्तीन में प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल ने दिया इस्तीफा। गजा युद्ध को लेकर उठाया बड़ा कदम। हमास फतह में नई सरकार के गठन पर चर्चा जारी। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन आज वो केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पहले केरल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल भी शामिल हैं। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की संचयी लागत पर विकसित की गई हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे, जहां पर वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की समीक्षा करेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के बाद तमिलनाडु का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री मदुरै में भविष्य का निर्माण, ऑटोमोटिव, एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों की भी शुरुआत करेंगे। इन पहलों में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और टीवीएस मोबिलिटी सीआईआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल हैं। ये पहल देश में
एमएसएमई के विकास का समर्थन करने और उन्हें संचालन को औपचारिक बनाने की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री थूथुकुडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की भी आधारशिला रखेंगे। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह को देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाह बनाने के उद्देश्य से कई अन्य परियोजनाएं का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ करेंगे। इस जहाज का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में हुआ है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में लगभग 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित 4 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपुर जिले में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह आज अहमदाबाद, कलोल और गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री श्री दशकोशी कड़ुआ पाटीदार समाज द्वारा आयोजित रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर 25वां सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। अमित शाह कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन व पूजन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह गांधीनगर नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं, जहां आपको बता दें कि आज 3 राज्यों की 15 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोटिंग आज होगी। वहीं आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके बाद मतगणना होगी। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 56 सीटों में से 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों जया बच्चन, पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को खड़ा किया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने 7 के बजाय 8 उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव को रोचक बना दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को खड़ा करके चुनाव को रोमांचक बना दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं और इसका मतलब ये है कि जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 35 प्रथम मतों की जरूरत होगी। राज्य में बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। वहीं बात कर्नाटक की करें तो 4 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस से 3 और बीजेपी जेडीएस गठबंधन से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा और वोटों के गणित की बात करें तो 224 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 135 विधायक हैं, बीजेपी के 66 और जेडीएस के 19 विधायक हैं। महिलाओं के उत्पीड़न और उनकी जमीनों पर कब्जा करने को लेकर पश्चिम बंगाल का संदेशखाली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संदेशखाली को लेकर ममता सरकार के लिए भाजपा लगातार हमलावर है। पार्टी का कोलकाता में आज से 3 दिवसीय धरना भी शुरू होगा। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के साथ संदेशखाली की महिलाएं भी आज धरने में शामिल होंगी। प्रदेश बीजेपी पहले दिन से ही संदेशखाली के मुद्दे पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक मुद्रा में है। इस महीने इलाके में तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तिकड़ी यानी शाहजहां शेख, शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार के अत्याचारों और यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं सड़क पर हैं।
वहीं लैंड फॉर जॉब घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के 5 लोग आरोपी हैं। घोटाले में लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। हाल ही में ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। वहीं मशहूर गायक पंकज उधास का बीते कल मुंबई में अंतिम संस्कार, वहीं आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबी बीमारी से जूझ रहे पंकज उधास ने बीते कल अंतिम सांस ली थी। 72 वर्ष के पंकज उधास कैंसर से पीड़ित थे। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित पंकज उधास ने चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा और आहिस्ता जैसे कई यादगार गीत गाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पंकज उधास ने सुगम संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संगीत जगत में उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 दशकों में संगीत जगत को समृद्ध किया है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चाय की प्याली